कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इनकी जो कमेंट्री होती है ये जान डाल देती है इन एनी टूर्नामेंट। So I want to say that Indian wheelchair Premier League season 6 is going on and all the way from Srinagar and Kolkata. और आपका कैसा रहा है? इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके मुझे ये लगा कि हमने एक लेसन प्रैक्टिस किया हुआ है ह्यूमैनिटी का, जो भी इसमें आता है तो वो ये लेसन पढ़ के अपनी ज़िंदगी में अप्लाई जब करता है तो बहुत अच्छे काम है। ये सब तो आई थिंक हम सबका कलेक्टिव एफर्ट है कि आज से कुछ साल बाद IWPL इस लेवल पे पहुंच जाए कि हमें पीछे मुड़ के देखना ना पड़े। डेफिनेटली पहुंचना भी चाहिए। वेल आई बिलीव जहाँ पे देखिए पिछले साल जिस तरह से मैंने देखा था आपके वॉलंटियर्स दे आर डूइंग मैग्निफिसेंट जॉब, दे आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडर्स, दे आर सर्विंग फ्रॉम द लास्ट ईयर आई हैव सीन। सो मैंने 2 ही सीज़न ज्वाइन किया अभी, तो जितना भी मैंने ग्राउंड लेवल पर देखा है आई एक्सपीरियंस अ लॉट एंड पॉजिटिव थिंग्स आर कमिंग आउट। सो यहाँ पे व्हीलचेयर क्रिकेटर्स को मोहब्बत प्यार मिल रही है, तबीयत दोबारा से आ रहे हैं। लिसन आई माई सेल्फ बिलोंग्स टू श्रीनगर, काफ़ी दूर यहाँ से आया हूँ और ये जो एनवायरमेंट दिल से मतलब एक्सपीरियंस किया कि मुझे किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है एज अ कमेंटेटर। तो मुझे लगता है कि इस साल मैंने पिछले साल से बेहतर इनके खेल को प्रेजेंट किया। और हमारे एक व्हीलचेयर प्लेयर ने कल एक सेंचुरी भी मारी। एक ने मैम नहीं, उसे नाम ही दिया गया कल सेंचुरी डे। उन्होंने कल 3 सेंचुरीज बनाई गई और चौथी भी अप्रोच हो रही थी, लेकिन रन फिर कम पड़ गए, वरना 4 सेंचुरीज आती। तो मुझे लगता है कि IWPL के इतिहास में वो जो लास्ट डे ऑफ लीग मैचेस होगा उसे अगर हम सेंचुरी डे के नाम पे मनाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। So century day was 12th of June 2025. Yes, absolutely. Absolutely. So that's great. अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, who's your role model? आप कहाँ से ये सब सीखते हैं? आप इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, it's not easy. So a message to our volunteers, how to learn. Definitely, it takes lots of courage, takes lots of hard work. जहाँ तक मेरे सीखने की बात है, I started back in 2021. उस समय भी जून का महीना था जब मैंने शुरुआत की कमेंट्री की। देन आफ्टर जब लोगों ने मेरे अंदर एक टैलेंट देखा, मेरी आवाज़, एक चीज़ को उन्होंने मुझे एनकरेज किया, वो थी मेरी आवाज़। तो उसके बाद जब मैंने इस आवाज़ को अलग अलग तरीके के पैराए में डाला, अलग अलग तरीके से इसको वो क्राउन्स पहनाए इस चीज़ को, तो ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव बन गई। लाइक कि मैंने सभी कमेंटेटर्स को सुना, दुनिया में जितने भी कमेंटेटर्स हैं, यू हैव ऑब्जर्व दैट कि मेरी कमेंट्री में आप हिंदी भी सुनते हैं, इंग्लिश भी सुनते हैं, उर्दू भी सुनते हैं। तो मैं एक उस तरह का मुझे जब लगता है कि कौन सा जुमला किस लैंग्वेज में, कौन सा सेंटेंस किस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पहुंचेगा और सबसे ज़्यादा ये दिल पे असर करेगा सुनने वाले की, तो मैं उस टाइम लाइक कभी कोई बाउंड्री, कभी छक्का लगता है, कोई विकेट आती है, सो आई ट्राई टू मिक्स अप विद इंग्लिश बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट क्रिकेट सो इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम ब्रिटिश। सो दैट्स वाई कि उस टाइम जब हम वो उसका एक इंग्लिश में रिएक्शन देते हैं एज अ कमेंटेटर, आई बिलीव कि वो बेस्ट से बेस्ट तरीका होता है उसको प्रेजेंट करने का। रही बात कि मैं किससे सीखता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ मैं अपने आप से सीखता हूँ, क्योंकि जो मेरे अंदर का कमेंटेटर है आई बिलीव वो मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सिखाता है और रोज़ मुझे बोलता है कि यहाँ पे आपने गलती की है, इसको ऐसे करना। तो वो चीज़, वो मोटिवेशन मेरे अंदर जो है, मैं किसी कमेंटेटर को यहाँ का रोल मॉडल नहीं कहूँगा बिकॉज अगर मैं किसी कमेंटेटर की ज़्यादा सुनूंगा मे बी मैं उसे कॉपी करने लगूँ। तो ये चीज़ है कि मैं खुद पे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ और जो मेरे अंदर का कमेंटेटर है मैं सिर्फ उसी को कॉपी करता हूँ और किसी को। और रही आपके वॉलंटियर्स की बात, तो मैं उन्हें यहाँ पे सबसे पहले आपके वॉलंटियर्स को सल्यूट, आपकी पूरी टीम को सल्यूट। और मैं सबसे ज़्यादा मैं दिल से कह रहा हूँ, नॉट टू मेक यू हैप्पी, बट मैं दिल से कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ मेरे दिल को यहाँ पे छू गई है, दैट्स देयर हार्ड वर्क, देयर सर्विस, जिस अंदाज से सर्व कर रहे हैं। एंड आई बिलीव हर कोई मजहब दुनिया में कहता है कि सबसे बेस्ट सर्विस जो है दैट इज द सर्विस फॉर मैन। सो
ये जो काम कर रहे हैं मुझे सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये लगी है, और मैं अंदर से, मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश है ये IWPL जितने भी साल चले और जितने भी हाइट्स टच करे, मैं यहाँ पे रहूँ ना रहूँ, लेकिन ये वॉलंटियर्स इसी तरह से आने चाहिए। और ये काम, ये जिम्मेदारी मैम आपको है, ये काम आप करते रहेगा, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और इन बच्चों को, और इन्हें हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है। Thank you very much. All I can say is that you are one person who is an inspiration. एक मेरे दिमाग में एक टैगलाइन आ रही है आपके लिए, capability beyond ability. So that is something which I want to say. आप इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है, यहाँ जितने व्हील चेयर प्लेयर्स आए हैं, they are an inspiration for us. और हम लोग तो एक छोटा सा जरिया हैं, जो हमारी पूरी टीम जो IWPL की इसको सपोर्ट कर रही है. सो आई जस्ट वांट टू से ऑल द बेस्ट. और आपसे बस एक दरखास्त है, आप अपने स्टाइल में 2-3 अच्छे फ्रेजेस हमारे बच्चों को सिखा दीजिए. ज़रूर मैं सिखा दूंगा, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि एज आई माई सेल्फ इज़ अ स्पेशली एबल्ड पर्सन, और जब मैं घर जाता हूँ मुझे लोग कहते हैं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं उन व्हीलचेयर क्रिकेटर्स को देख के आया हूँ जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत सारी दिक्कत होती है, तो मेरी इंस्पिरेशन वो है. एंड आई बिलीव डिसेबिलिटी इज़ नॉट इनेबल. तो काबिलियत आपके इसमें है, जिसको आपको यूटिलाइज कर रहा हूँ. अभी 5 दिनों से बैठा हूँ, मैं खुद मतलब कि किसी हाथों से मतलब किसी काम करने के लायक नहीं, बट मैं अपने माइंड का यूटिलाइज कर रहा हूँ, अपनी जुबान का. ये कोऑर्डिनेशन होता है जिसके कारण मतलब लोग मुझे पसंद कर रहे हैं. सो हैट्स ऑफ टू दीज क्रिकेटर्स. एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो फ्रेजेस कमेंट्री में मैं यूज करता हूँ, माइक पे सुन सकते हैं? यस यस श्योर श्योर. सबसे पहली चीज जो कि कमेंट्री को इफेक्टिव बनाती है वो है बैकग्राउंड नॉइस. ओके. क्योंकि जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट में कमेंट्री करते हैं तो लोगों का बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो यहाँ पे तो पब्लिक है नहीं, स्पेक्टेटर्स है नहीं, क्योंकि वो कमेंट्री को सक्सेसफुल बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्योंकि आपको जब क्राउड नॉइस मिलता है तो आपका माइंड उसी अकॉर्डिंग वर्क करता है, जितना वो आप उसमें जज्बा डालते हैं. So I keep that crowd sound in my phone also, and can we hear it? Yes. So क्या हम उस मैच कमेंट्री करें? Yes, definitely. So यहाँ अगर हम देखें तो बहुत बड़ा टारगेट सामने है हरियाणा योद्धास के, और दिल्ली ने आज पूरी तरह से डोमिनेट किया है. whether it is bowling, batting and fielding, that all 3 departments are so brilliant, so excellent. और इस बार बहुत ही बेहतरीन अंदाज अपनाया था वहां पे ऑन साइड की तरफ, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए और ऐसे में एक सिंगल मिला. हालांकि आज जो रोमेश सर ने बल्लेबाजी की, जो सुनील चौधरी ने बल्लेबाजी की, बल्ले से इस तरह के स्ट्रोक्स देखने को मिले, जो मधुर आवाज उनके बल्ले से आई, वो लग ही रहा था कि जैसे ग्राउंड में गूंजती थी और लग रहा था कि गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी. मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इतना बड़ा टोटल है कि आसमान पड़ जाएगा तो दर्जी कहां तक सिलेगा. ये तो वैसी ही बात है. अब यहाँ से किस हद तक ये सी सकती है, ये जख्म, ये काम जो मिला है हरियाणा को, ये देखने वाली बात हो. फिलहाल सभी इसी इंतजार में कि कौन सी टीम दूसरी फाइनलिस्ट होगी यहाँ, और कौन टीम हैदराबाद के अगेंस्ट कल इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग 2025 सीजन 6 का फाइनल मैच खेलेगी. लेकिन कुछ भी यहाँ उनके हाथ में नहीं जा रहा है. 132 रन 29 गेंदों में चाहिए. बेसेंट अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं. लकी सोनी इज नॉट आउट ऑन 47, टेकन 27 डिलीवरीज टू रीच आउट टू 47 देयर. जो आस्किंग रेट वो 26.40 तक पहुंच गया है, और अभी तक क्रिकेट के इतिहास में 26.40 रन प्रति ओवर बहुत, मैं समझता हूँ ना के बराबर आपने देखा होगा. So Yoddhas, they still need 127. तो पूरी तरह से यहाँ ये प्रेशर गेम से